गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो मैं आपको दिखा दूँ भाई, सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं और अभी भाई बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा। ये देखो बारिश आपको नज़र आ रही होगी और अभी तो फ्लैश लाइट जला रखी है, अभी तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। अब यहाँ देखो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, बाहर तो बहुत रोशनी लग रही है आपको। और हमने बेबी को उसकी पहली बारिश भी दिखाई है यहाँ से कि भाई तुम देखो अपनी बारिश। वो इतनी खुश थी ना झमझम की आवाज़ों से, बहुत ही खुश थी, हंस रही थी। तो अब उसको अंदर सुला दिया है, सो रही है वो बेड पे आराम से। और अभी हम लोग यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग करने आए हैं। तो भाई जैसे ही बारिश का मौसम आया, अनुष्का छुट्टी लेके भाग चुकी है। अब कहा तो उसने ये है कि मुझे फीवर हो रहा है, पर हमको पता नहीं, ऐसा डाउट आ रहा है कि मौसम का मजा ले रही है वो। कहती चलो जी आज बारिश में पकौड़े बनाया जाए। सुबह 7:30 बजे फ़ोन कर दिया मुझे। हाँ, पहले मैंने तो उठाया नहीं, फिर इसके नंबर पर फ़ोन ऊपर से मेरे रात भर से इतना दर्द हो रहा है ना, पेट में इतना दर्द हो रहा है, मैं इतना रोई हूँ दर्द की वजह से, अभी भी दर्द ही हो रहा है। आपको बताया था कि लास्ट मंथ मैंने IUI साइकिल लिया था, जिसमें सिर्फ मेरा IUI और ट्रिगर नहीं हुआ था, बाकी सारे इंजेक्शंस लगे हैं मुझे, सारे हैवी डोजेस के हार्मोन्स के। और इतना पेन हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल गाइस मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना फिर आज थोड़ा चाट पकौड़े टाइप हो जाए, हैं मज़े से आ जाए थोड़े। होने तो चाहिए और यहाँ महफिल लगनी चाहिए। यहाँ महफिल लगनी चाहिए। और अंदर जो राजकुमारी प्रिंसेस है आपकी, हैं क्वीन, अंदर लेटी हुई है, उसका क्या करना है? वो तो सो जाएगी नहीं, क्योंकि कल रात को सोई नहीं ना वो, रात को भाई रात को अंदर आ जाएगा वो। रात को बेबी ने इतना परेशान किया, इतना उसने परेशान किया। एक तो पता उसकी गलती नहीं है, उससे कॉलिक पेन हो रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने उसके ना, मैं ना मतलब ऑलमोस्ट उसकी ना हींग लगाती रहती हूँ, क्योंकि उसकी काफ़ी रिलीफ होता है हींग लगाने से। लाइट जलाओ ना यहाँ की, उसकी बहुत रिलीफ होता है लाइट। क्या हो गया? लाइटें तो होंगी बाबू, वहाँ से देखो कौन सी जल रही है, कौन सी वाली है इन्वर्टर पे। असल में अभी लगाया ना हमारे घर में इन्वर्टर, तो हमको ऐसे पता नहीं चल पा रहा कौन सी लाइटें इन्वर्टर पे हैं, तो हम जला के देख लेते हैं, ठीक है। जो जलेंगी उनका काम ले लेंगे। ये भी इन्वर्टर पे है, ये सारी इन्वर्टर पे है। चलो जी आ जाइए, यहाँ ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। आ जाओ, कहाँ से लेंगे बाबू, बहुत इन्वर्टर है। अभी तो लगवाया 4 दिन पहले, उसमें भी तुम कंजूसी करो, कंजूसी मत किया करो। तो देखो अब कल भी बर्तन धोने नहीं आई थी शाम को, और आज रात के भी बर्तन पड़े हुए हैं। बस मस्त छुट्टी मार के बैठ गया, आने दो उसको नेक्स्ट डे। अब मैं बिल्कुल अच्छी नहीं बनूंगी अनुष्का के लिए, अब मैं डांटूंगी। ब्लॉग भी देखती है ना वो, हाँ उसको पति भी देखता है, देख लो काम वाम नहीं करती, काम चोरी हुई पड़ी है बिल्कुल। कहती है भाभी आप ब्लॉग में बोले थे, हाँ मेरा पति मुझे बताया था। दीदी अब भाभी ऐसे क्यों बोल रही थी? मैंने कहा तो बता दिया करो, मम्मी हरकत तुम काम चोरी पे होती है आजकल। सो भाई अभी बहुत तेल तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन घी में बना दो पकौड़े, घी में बहुत हैवी हो जाता है एक्चुअली। सो भाई अभी ब्लॉग एडिट करना है। ब्लॉग हमारा जो कल शूट हुआ था, पता नहीं कितना शूट हुआ था, कैसा शूट हुआ था ये भी नहीं पता, क्योंकि 2-3 दिन से हम थोड़ा सा ना वो हो पड़े हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हुए पड़े हैं, ठीक है। तो वो टायर्डनेस हमारी भाग नहीं रही, क्योंकि नींद नहीं हो पा रही पूरी, क्योंकि बेबी 2-3 दिन से ना सो नहीं रही। एक तो उससे कॉलिक पेन होता है, और ऊपर से अब इसके जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना हर दिन, मुझे लगता है शायद नींद कम हो रही है उसकी, कम सोने लगी है वो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कोई नहीं भाई, मैनेज तो हो ही रही है हर चीज़। हमारी 2 वीडियोस पेंडिंग में चल रही हैं, जो हमको बहुत ही अर्जेंटली देनी थी। एक का हमने आधा शूट कर लिया, 1.5 शूट रह गया, 1.5 शूट करना बाकी है, जो हम आज होपफुली कर लेंगे, ठीक है। तो अब बाबू आज उसने बच्चों को कैसे घुमाया होगा, घुमाया ही नहीं होगा। चलो फिर, चलो भैया आदित्य को भी फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ उससे बच्चों का हाल, और वीडियो एडिट करनी है, और साथ साथ देखते हैं कि क्या नाश्ता करना है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सुबह से मौसम देख रहे हो जो आप? सुबह से मौसम तो एक नंबर हो रहा है। मैं सुबह उठी, मैं उठ गई थी ना जल्दी, तो 9 बजे उठ गई थी मैं उठी क्या, मैं ऐसे कर रही थी, खुजली हो रही थी ना। मैंने देखा बाहर पट 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 ये वाली बज रही थी बहुत देर से, 7 बजे से पट 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 पट, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, नींद आ रही थी बहुत तेज। फिर उसके बाद मैं उठी गई, मैंने फिर इसको बंद किया। फिर बाहर देखो काला काला एकदम मौसम, और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऊपर से कपड़े लेके आए, कपड़े सारे उड़ रहे थे यूं करके, कुछ तो पानी में गिर गए थे। फिर उसके बाद नीचे ला के रखा उनको, फिर सारे गेट खोल दिए। मैंने कहा लो आज अंदर आने तो हवाएं सारी बारिश की। बस फिर तब से गेट, हमारी लड़की भी पूरी खुश, वो पूरी बेड पे हाथ पैर मार रखे हैं उसने आवाज़ों से, क्योंकि वॉशिंग एरिया का दरवाज़ा भी खोल दिया था ना, तो वहाँ से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। और अभी मस्त ना वो सो नहीं रही, हमने उसको थोड़ा मस्त छोड़ा है कि तुम फ्री रहो। मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों आ रही है, लाइन बना के आ रही है। और देख वहाँ से लाइन बना के, पता नहीं क्यों लाइन, क्यों क्या है ऐसा यहाँ पे, पता नहीं। चलो देखती हूँ अभी। चलो गाइस आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी लेट ही उठी हूँ। मैंने बताना मेरे बहुत ज़्यादा पेन, अभी भी पेन हो रहा है।
तो मैं मिलूंगी आपसे नहा धो के आराम से, ठीक है। सो गाइस अभी भाई मैं छत पे आई थी, और छत पे मैं इसलिए आई थी क्योंकि नीचे भाई हमारा ना जो एसी वाली जगह नहीं है जहाँ से आपको बताया था पहले पानी आता है एकदम नदियाँ सी बह जाती है, वहाँ से दोबारा से वही वाला हाल हो गया था। नीचे सारा पानी, लाइट के होल्डर में से पानी, बोर्ड में से पानी, और ऊपर आके जैसे ही देखा भाई देखो छत सारी भरी हुई है। क्योंकि जो हमारे जिनका पहले घर था ना भाई, उन्होंने ना इस पूरी छत में, इतनी बड़ी छत है हमारी, इस वाली छत में है ना तीन नालियाँ दी हुई हैं पानी निकलने के लिए, 3। उसमें भी पानी जब भर जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि छत पे आता है नहीं कोई, कूड़ा रहता है। देखो 2 नाली ये रही, और इन्होंने दे रखी है भाई एक ही नाली, और वो भी दिखाती हूँ कैसी है, कहाँ पे है, बिल्कुल ही कोने में जाके। वहाँ पे कहाँ से पानी निकलेगा भाई, ये देखो इधर एकदम बिल्कुल फूट में जाके ये नाली दे रखी है छोटी सी, बिल्कुल कोने में। अब इसमें से पानी निकल नहीं रहा था, इसमें से कूड़ा इकट्ठा हो गया और नीचे सारा पानी पानी हो गया भाई। अब नीचे शू लगा रही है वाइपर, और हम दोनों यहाँ पे ऊपर आए हैं, ये देख लो, तो ये सीन चल रहा है भाई। गाइस अब हमने इस मोरी का ना यही निकाल दिया पूरा, ये देखो अब जा रहा है एकदम धर्राटे से पानी। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि भाई आज की सुबह हुई है बहुत ही खास, क्योंकि बारिश इतनी जबरदस्त हो रही थी और अभी बारिश रुक चुकी है खैर। लेकिन भाई हमने तो यहाँ पे अपना पकौड़ों का प्रोग्राम सेट कर लिया है। थोड़े से उतार के मैंने उधर भेज दिए, डुग्गू को भी दे दे, क्योंकि डुग्गू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको दवाई लेनी है। तो मैंने कहा पहले आप खाओ, क्योंकि सबके साथ तो वैसे भी खाया जाता नहीं है और फिर प्रॉब्लम भी होती है। तो भाई इसमें है अब जो मैं बना रही हूँ, पहले मैंने आलू के बनाए, आलू और हरी मिर्च के, फिर मैंने आलू और प्याज बनाए, अब बना रही हूँ आलू प्याज गोभी सारे, क्योंकि डुग्गू को गोभी के पकौड़े ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये दिखते और मेरे बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है। हम फटाफट से जो अपने पकौड़े हैं वो फ्राई कर लेते हैं। आज बेबी के आने के बाद पहली बार हम पकौड़े बना रहे हैं। तो भाई ये देखो, पता नहीं मैंने कैसा शूट किया है, तो ये रहे भाई सारे पकौड़े बचे हुए, ये है। बाकी देखती हूँ अभी डुग्गू नाश्ता कर ले, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी वो अंदर बैठे हैं, फिर बेबी भी अभी सोई, पता नहीं सो हुई शायद वो, इसलिए वो शांति से नाश्ता कर पा रहे हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आपको बता दूँ अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और भाई मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। आज आपको बताती हूँ हुआ क्या भाई, अनुष्का ने तो सुबह ही बोल देते मैं आई नहीं, उसके बाद शिंक भरी हुई थी बाहर तक, मैंने सारे बर्तन धोए हैं, किचन साफ किए हैं, बेबी की सारी बॉटल्स, इसके पेसिफायर सब कुछ मैंने स्टरलाइज किए, सारा काम निपटाया भाई, और फिर नहा धो के मस्त बैठी हूँ। उसके बाद शूट करना था, वो शूट किया है मैंने। अभी बहुत क्यूट सा सीन चल रहा है, बट मैं आपको दिखा नहीं सकती, बस नहीं दिखा सकते ना बेबी, हाँ ऐसे। तो हाँ भाई अभी ना हमको एक कोरियर रिसीव हुआ है, ये किसी ने गिफ्ट भेजा है मेरी बेबी के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्राई से ही आया है, ये भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको खोल के, ठीक है। और अभी मैंने स्पेशली ये वाली शर्ट ना सिर्फ शूट के लिए पहनी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी ना गर्मी वाले पर्पस की नहीं है। आप इसको बरसातों में पहन सकते हो या फिर विंटर में पहन सकते हो, भाई गर्मी में तो भूल जाओ। वो तो अभी यहाँ एसी वैसी चल रहा है, तो मैंने पहनी है, वो भी जब तक रिकॉर्ड करूँगी तब तक ही पहन के रखूँगी। आज पता क्या हुआ, फर्स्ट क्राई वाला भाई हमारे यहाँ ना बहुत दिन से आ रहा है, जब से मैं मतलब बेबी आई और मैं इसकी चीज़ें मंगा रही हूँ। तो मतलब उनका कहना है कि एक पार्सल वो डिलीवर करते रहते हैं। तो हमने उनको बोला भी था भैया एक साथ कर दो, बट उन्होंने बोला कि नहीं हमको सेम डे डिलीवर करना होता है, हमको दिखाना होता है। मैंने कहा चलो भाई, आपके लिए बोल रहे थे कि बार बार आना पड़ेगा। तो जब भी वो आता था ना भाई बेचारा, तो मेरी तो हालत ऐसी हुई पड़ी थी जैसे मैं यहाँ पे झाड़ू पोछे वाली हूँ। कच्चा टी शर्ट, बाल यूं बूढ़ी सी शक्ल वाली। तो आज मैं गई तो मैंने पूछा कि मतलब जैसे मैं नॉर्मली पूछती हूँ कि बाहर वाले भी आता है ना, परेशान करते हैं, सामने वाले भी कई बार कौन है, तो उसने वाला कोरियर ऐसे दरवाज़ा खोला 2 मिनट के लिए ना, वो ऐसे हो गया यूँ। मैंने कहा हाँ जी भैया, कहते कोरियर है, मैंने कहा हाँ दे दो, कहते पेड है OTP दे दो। मैंने कहा हाँ मैं जाती हूँ। मैंने कहा यार ये और दिन, मैंने कहा भैया पानी पीओगे, कहते नहीं मैडम नहीं। तो थोड़ा सा शौक के साथ आते, मैं अंदर आई, मैंने कहा यार फ़ोन लेने, मैंने कहा इसी क्या हुआ, ये क्यों ऐसे देख रहा था मुझे। फिर मुझे याद आया आज ही तू नहा धो के बाहर गई है, सोच रहा होगा आज ही नहाई भी मिली है ये मैडम, तो और दिन तो ये नहाती नहीं है शायद। तो ये था भाई। सो भाई ये बात थी। तो मुझे फिर बाद में बात सोच के बहुत ही हंसी आई। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ होगा भाई। अब जाके तो धूप वगैरह निकल रही है, अभी तो कोई बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन हाँ बारिश होने से ना आज बारिश बहुत हुई है भाई, हद बारिश हुई है। और ऊपर का सीन तो आपने देख ही लिया होगा, अब तक वीडियो में आ गया होगा, जो ऊपर हाल हो रखा था। शूट नहीं किया ऊपर बारिश का आपने, जरा सा भी किया तो है, वीडियो में आ गया होगा। अच्छा फिर ध्यान आएगा ना कि यहाँ से क्या हाल हो रखा था भाई। मैं तो सच बता रही हूँ, अभी ये काम भी करवाना है धीरे धीरे पता, छोटे छोटे काम नजर आ ही रहे हैं, जो बहुत सारे काम करवाने हैं। अभी अगला आने वाले 1-2 महीने सिर्फ काम में ही जाने वाले हैं हम, मुझे लग रहा है ना डुग्गू। कभी कुछ। अभी हमने लिस्ट बनाई है कुछ कामों की, तो कि ये निपटाते हैं, क्योंकि आगे बरसातें भी शुरू हो जाएंगी, फिर विंटर्स में भी कितना ही टाइम रहेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर की हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, जो हमने करवानी है।
तो फिलहाल अभी ना बेबी फीड कर रही है और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं ये कोरियर खोलूँ, क्योंकि डुग्गू बोल रहे हैं कि इसको दिखाते हैं। और ये गिफ्ट रैप भी आया है और आई थिंक इसके साथ कोई नोट भी है ना डुग्गू? मैंने बोला था ना गिफ्ट पे नेम वगैरह। अच्छा, मेंशन करने के लिए, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको इसमें है क्या। चलो मैं शूट करती हूँ। आज मैंने बेबी को बहुत सुंदर रूम पर बनाया है, सच में ऐसी क्यूट क्यूट लग रही है ना, छोटू छोटू क्यूट छोटू लग रही है। बहुत ही प्यारा आ रहा है मुझे उसके ऊपर। आप बोलते हैं ना मैं तो कपड़े मंगाने में रह जाती हूँ, मतलब कि जितना मुझे इससे प्यार है ना उतना ही मेरे को इससे कपड़ों से भी प्यार है, ऐसा नहीं है। अभी आज मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, उसने लिखा हुआ था हमको नहीं देखने कपड़े, नहीं मेरे को डीएम आया था किसी का, मैं रिक्वेस्ट देख रही थी आज, मैंने कहा चलो 2 मिनट का टाइम है, देखती हूँ रिक्वेस्ट मैसेजेस आए हुए करके। तो उसमें पता क्या लिखा हुआ था एक ने, हमको नहीं देखने बेबी के कपड़े, हमको तो बेबी की शक्ल दिखाओ। ऐसे आ रहा है, हमको ना बेबी की शक्ल चाहिए। मेरे पास भी आया हुआ मैसेज, बेबी की शक्ल दिखाओ। अरे भाई छोटी सी है वो अभी, जैसे डुग्गू की चिन है ना, सेम टू सेम डिट्टो चिन है इसकी। ये मैंने कल एक वो भी डाली थी स्टोरी, तभी भी बहुत सारे लोगों ने मतलब इस चीज़ पे मुझे डीएम्स मैंने देखा आए हुए थे उनके, कि चिन बिल्कुल डुग्गू के जैसी है बेबी की, जो कि बिल्कुल चिन इनकी जैसी है, सेम टू सेम। एंड आई थिंक नोज भी बेबी के जैसी है। और इसकी नोज एक बार मैं बता दूँ, जो मेरी बचपन की फोटो ना, जिससे मेरी नाक यूँ कटी सी है, जो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी बचपन की फोटोज है उससे भी बिल्कुल डिट्टो मैच करती है। एक्चुअली उससे डिट्टो मैच करती है इसकी नोज, जो मेरी बचपन की फोटो है। तो चलो खोलते हैं बेबी का ये गिफ्ट। बड़ी होगी ना सारी वीडियो देखेगी और मेरे से लड़ेगी, मम्मा आपने मेरे सारे गिफ्ट खोले होंगे और मेरे जो गिफ्ट्स आए हैं कहाँ हैं वो। मैं बोलूँगी बेटा पहन के छोटे हो गए ना, तो अब कहाँ हैं, होंगे बेटा कहीं। इसमें भी कपड़े ही होंगे शायद, इसमें भी शायद। अच्छा, कोई ये भी बोल रहा था कि बेबी के सारे कपड़े मतलब फिर छोटे हो जाएंगे। गाइस मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स, कि आप ही कहना चाहते हो कि फिर और लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं मतलब हमारे जो अरमान है ना, हम उनको साइड कैसे रखें आप बताओ। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी चीज़ों के लिए ये सोचूं कि नहीं बेबी के लिए ये नहीं मंगाना, ये नहीं मंगाना। ऐसे मैं और नहीं मंगाने वाली, अब तो यही आए हैं इतने सारे, क्योंकि जो मंगाए हैं वो ही नहीं पहने इसमें। 14-15 पेयर पड़े हैं जो इसको पहनाए नहीं अब तक। चलो बहुत हो गई मेरी बातें। सबसे पहले इसमें कार्ड है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट विशेस, और पढ़ लेते हैं। ओके, 2 यशल्स में कृष्णा जी ब्लेस योर बेबी एंड हमें वेट रहेगा बेबी के फेस रिवील का। और ये थोड़ा सा प्यार छोटी सी किशोरी जी के लिए, लव्स यू फ्रॉम आरती ठाकुर। तो ये भेजा है अच्छा, आरती ठाकुर ने, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा नोट इन्होंने भेजा है। और मैं तो मतलब डे 1 से ही ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने सच बताऊँ ना, मैंने कृष्णा जी से बहुत मांगा, इसे बहुत मांगा। मैं रोती रही और वो फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि मुझे सच में इसको राधा रानी से ही मांगना पड़ा कि अपनी जैसी एक भेज दो, और उन्होंने अपनी जैसी नहीं, कृष्णा जी के जैसी भेजी है बिल्कुल। सच जब मैं इसका फेस रिवील करूंगी ना, वहाँ को कैमरा मेरी तरफ करो, तेरी तरफ ही है पूरा, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल लड्डू गोपाल जैसी भेजी है मेरी बेटी, ठीक है। तो मेरी राधा रानी क्यूटी सी। एक मिनट बर्फ वाली पोजीशन में ले लूं इसको। हाँ ले लो। जो गाइस हमने अपनी बेबी को फीड करा दिया है भाई, बर्फ भी करा दिया है, हमने बांट रखे हैं भाई 5 मिनट वो अपने शोल्डर पे लेके उसको टिक कराएंगे, 5 मिनट मैं कराऊंगी। बर्फ करने के बाद, हाँ बर्फ कराने के बाद 10 मिनट्स और लेके रखते हैं हम उसको, ताकि उसका जो मिल्क है वो नीचे आ जाए। तो मैं अभी उसको कोट में रख दिया है कि तू दोनों को हाथ पैर मस्तियों कर दी है कि तू खेल आराम से। हाँ बाबू आपके कपड़े खोल रही हूँ, माची ने भेजे हैं। 2 मिनट नाखून बनाने पड़ेंगे मुझे, बेबी के नाखून भी तो बना दिए। अच्छा ये रखा है मैंने यहाँ। बाबूजी सीधा पहले ऊपर से खोल लेती, यहाँ से खोलो ना सीधा, यहाँ से, हाँ यहाँ से खोल ले। फिर कहती मुझे टोकती है। मुझे लगता है फटाफट वो कुछ रोए ना, इससे पहले मैं फटाफट वो कर दूँ। तो कुछ टॉय है, मतलब ये दूसरा है, ये दूसरा है। हाँ गाड़ी जो मैं बोल रही थी ये मंगाई, मतलब जिन्होंने मुझे बोला था ना कि मैंने भेजा फर्स्ट क्राई से, वो दूसरा है। अच्छा हाँ भेजा है किसी ने? हाँ। अरे यार इतना भी मत भेजो, बस हो गया, बस करो। ये वो है जो गाड़ी में लगाते हैं। हाँ। देखो ये पीछे ऐसे गाड़ी पे ऐसे लग जाता है और ये मस्त यूं घूमता रहता है, मैंने देखा है ये। सोना लड्डू मेरी बाबू, ओ मेरी जानड़ी है कर रही है। तो भाई ये इतने सारे आए हैं इसमें, कितना क्यूट है। और ये भी है, अलग अलग है सारे, ये भी है एक इसमें। थैंक यू यार, ये बहुत क्यूट लग रहा है यार सच में। मतलब हमारे बच्चे का पहले झुंझुना आया है ये। हम अभी ला नहीं रहे थे इसके लिए ना, ये मैंने कहा अभी देखती तो है नहीं। बहुत क्यूट है ये सच में। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तरफ से भी
और महारानी डैडी उठ की तरफ से भी, ठीक है। फटाफट दिखाइयो, करती हूँ मैं। ये देखो भाई, हाँ, एक ये दिखा है, दो अच्छे से। ठीक है, मैं उसको लेती हूँ। एक ये है, ठीक है, ये शेर वाला है, ठीक है। इसको कार पे लगा दो, ये ना अपने आप घूमता है हवा से, जैसे छोड़ देंगे ना तो चलेगा ना तो अपने आप घूमेगा ये, ठीक है, क्योंकि बहुत लूज होते हैं ये। और एक ही है भाई, ये देखो। जिसको भी मेरी बेटी का रोम्पर देखना है वो देख सकता है ऐसे। अले 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 अले। मेरी बेटी को मेरी गुड़िया का रोम्पर देख लो। और एक मैं ना आज एक कमेंट पढ़ा था, मेरे को ना उस चीज को ना जरा बोलना है, क्योंकि फिर और भी लोग बोलने लग जाते हैं बिना फालतू की बात ना। कहते हैं बेबी को क्यों कंटेंट के लिए यूज कर रहे हो। एक बात बताओ मुझे, मैं इसमें अब स्क्रिप्टेड बना के कुछ दिखाऊं? फिर लोग जो भाई जो हमारे बेबी को देखना चाहते हैं उनको मैं दिखाऊंगी तो सिर्फ जिंदगी में चल क्या रहा है? मतलब कैसे लिख देते हो कंटेंट? अब तुम्हारे पास YouTube चैनल नहीं है तो हम क्या करें, तुम भी बना लो भाई। हमारा YouTube चैनल है, व्लॉग हम करते हैं, व्लॉग में हमारी डेली लाइफ होती है, तो बेबी भी होता है उसमें, तो बेबी को थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे ना। फिर जो इसको प्यार करते हैं वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं बच्चे तो दिखाया नहीं आपने, तो जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा रहे हैं। चलो आज बाद में मिलता है, रो रही है यार। गाइस हमने है ना अभी ये टेम्परेरी यहाँ पे लगा दिया भाई तीनों, और यहाँ पे ये मस्त इसको बैठा लेटा देंगे कोट में, और ये मस्त घूमते रहेंगे ऐसे भाई। ये हटा दो ना इसका पिलो, ये पिलो नीचे रख दो इसका राई वाला। ला हटी गया। गाइस को डुगू इसका राई पिलो भी दिखा दो। ये देखो, ये राई पिलो इसका, पहले दिन से ही हम पहले ले आए थे हम। सो गाइस भाई बच्ची हमारी सो नहीं रही है और उसके वजह से वीडियो शूट हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से अभी अब शूट करने आए हैं, क्योंकि एक और कोरियर आया है फर्स्ट क्राई से, जो कि बेबी के लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। तो अभी हमें देखना है कि इस वाले गिफ्ट में है क्या। ऐसे मुझे लग रहा है, हम पता नहीं कोल्ड सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे कपड़े लग ही रहा है हैं, कि इसमें कपड़े हैं बेबी के लिए। तो बताओ, अच्छा फ्रॉक है कि क्या है, किस सेंस में होगा बताओ। ओटीपी नहीं लिया? नहीं, इसने ला के दे दिया मुझे। तो भाई ये अब खोल ले फटाफट से। बहुत देर से सोच रही हूँ मैं इसे खोलना। फ्रॉक होएगी ये, शायद उन्होंने भेजा जिन्होंने कल टॉयज भेजे है ना, उन्होंने भेजा है? हाँ। ये वैसा लग रहा है मुझे। इसमें तो जूते भी है। ये इसका वो है, इसी में अटैच है क्या? वनीज है, वनीज फ्रॉक है ये। क्यूट लग रहा है ना कितना। तो ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। बाबू ये तो मैं कल ही बना दूंगी बेबी को, क्योंकि साइज का है ना। तो जो उसके कपड़े ये वाले है ना, इसका हेयर बैंड भी पहनाएगी ना। न्यू बॉर्न है देखो साइज, हेयर बैंड भी पहनाएगी ना। तो तुम्हें क्या लगता है? गाइस बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है ये, देखो कितना क्यूट है। और इसमें हेयर बैंड भी है और इसमें क्यूटी क्यूटी बूटीज भी आए हैं देखो साथ में। तो ये मैं कल पहनाऊंगी बेबी को, तो आप देखना, ठीक है। एकदम परफेक्ट आएगा उसके, नहीं आएगा परफेक्ट? वैसे मैं चाहती हूँ कि आप जो बिग गिफ्ट भेज रहे हो ना, वो न्यू बॉर्न में ना होके आप 0 to 3 मंथ में भेजो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। वो क्या है ना कि न्यू बॉर्न के तो मैंने खुद इतने खरीदे हैं ना, फिर सब न्यू बॉर्न में ही रह जाएंगे। तो 0 to 3 मंथ अच्छा है ना ऑप्शन। 1 मंथ आने ही वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया। और फिर 0 to 3 वाले ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। वैसे ये मुझे इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं इसको पहना सकती हूँ, और मैं कल पहनाऊंगी इसको मस्त रेडी वेडी करके ये लगा के, और मैं इसकी इस पे स्टोरी पे डालूंगी, इस पे फोटो बेबी की। तो थैंक यू सो मच। मुझे नाम नहीं पता कि उन्होंने भेजा है ये, तो इसीलिए थैंक यू वंस अगेन। आई थिंक श्रुति नाम है। श्रुति, थैंक यू श्रुति। तो हम इसको फटाफट से, अच्छा सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या? मैं कुछ गड़बड़ करता रहता हूँ। इसमें रख देते हैं, इसके बूटीज भी रख देते हैं। बूटीज तो काम आएगी सर्दियों में। हाँ आ जाएंगे इसके पैर में, बड़े कर दूंगी मैं खींच के। तो वही आजकल हमने कोरियर ना यहाँ पे खोलने को शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पे फिर आप लोग बोलते भी हो और फिर हमको भी लगता है कि यार बेबी भी आता है बेड पे कई बार, तो इसीलिए। तो भाई आज हमारे यहाँ पे बन रहा है दाल रोटी। एज यूजुअल दाल रोटी बन सकती है, और क्या बनेगा, दाल रोटी बननी है। और भाई अभी है तो सारा जो कपड़े का आपको दिख रहा है ना पहाड़, ये मुझे अभी फोल्ड करना है। डुगू के हो रखा है पेट में दर्द, इसलिए वो थोड़ा सा शांत आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। और हाँ, इन सारी कहानियों को जोड़ते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट डे है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अरे ये वाले कपड़े पहन के तो ये लाइव में आए थे। तो हम नहीं चाहते कि दो जब व्लॉग्स को मर्ज किया जाए तो उसमें आप कंफ्यूज रहे। तो ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि शाम के टाइम ना बच्ची कल भी परेशान, वो आजकल थोड़ा सा ना जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मैंने बताया है, तो चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सोती नहीं है, सोती कम है, और डुगू की भी तबीयत ठीक नहीं है। और कल तो मेरे भी खुद के पेट में दर्द था बहुत ही ज़्यादा वाला, और आज भी हो रहा है।
लेकिन यह काम तो करना ही है। कल तो अनुष्का भी नहीं आई थी, आज तो फिर भी चलो शुक्र है वो आ गई है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई कंटिन्यू करते हैं आज, क्योंकि कल ब्लॉग एड ही नहीं किया था और आज ही पूरे दिन शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज तो सुबह से ही ना वो बस जब लाइव में थे तब सो होगी, समझ लो आप, थोड़ी देर के लिए इतना हम लाइव थे बस उतना, उसके बाद तब से सोई ही नहीं है। बस गोदी में ले रहे हो ना उसको तो ठीक है, और जैसे ही लेटा रहे हो तो रो रही है। तो अभी मैंने उसके स्टमक पे भी हींग वगैरह लगाया था, नज़र उतारी है, तो अभी डुगू ने सुलाया है उसको, तो अब सो रही है वो। लेकिन अगर वो अभी भी सोएगी ना तो भी रिस्क है, क्योंकि अगर वो अब सोएगी तो 9-10 बजे उठेगी, या फिर थोड़ा सा लेट या पहले उठेगी तो उसमें भी दिक्कत है कि रात को जगाएगी। और बच्चों का तो ये चलता रहता है, जब तक छोटे तब तक रहेगा 1-2 महीने, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाबू तू मेरे पास इधर भी नहीं आ रहा, पकड़ लेना इसको। तो अभी डुग्गू ने यहाँ पे ब्लूबेरीज खा के खत्म की हैं, कटोरी पता नहीं कहाँ गायब कर दी। मैंने इधर रखी थी, वो देख तेरे पीछे ही है, ये देख लो। लो तो ये खा रहे थे ब्लूबेरीज, और फिर खा के यहाँ पे, हाँ वो तो बेबी को नहलाते ही नहा लेते हो आप, क्योंकि गीले हो जाते हो ना, फिर नहा कर ही आते हो बाथरूम से। मुझे पता है ये बात, तो गाइस को भी पता चल चुकी है ये बात कि आप रोज नहा लेते हो, और मुझसे पहले, और सुबह ही। कितनी बड़ी बात है। कुछ तो फायदा हुआ बेबी आने का। पता ना पूरा दिन मुझे क्या क्या सुनाते रहते हैं हम उसको, राग भजन। अच्छा ये तो सुनाते ही हैं, वैसे नॉर्मली कह रही हूँ, हम उसे राग और भजन सुनाते हैं। राग तो इतने सुनाते हैं ना, डुगू ने उसको इतने राग सुना दिए होंगे ना, मुझे लग रहा है कि बड़े होते होते बहुत सारे राग सीख जाएगी वो। तो अभी तो यही है गाइज, फिलहाल मौसम ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन हमारी कॉलोनी का हाल खराब है। सो गाइज मैं आपको ये बता दूँ, रात के बज रहे हैं 12:30 और अभी भाई मैं आई हूँ वीडियो एंड करने, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और डुग्गू भी अभी थक चुके हैं, क्योंकि बेबी पिछले 3 घंटों से तो नहीं सो रही है, ज़्यादा ही हो गया। आज पता नहीं पूरा दिन हो गया इसको सो ही नहीं रही, अच्छे से सो ही नहीं रही, कच्ची नींद सोए जा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे ना आईब्रो के नीचे और आँख के ऊपर एक दाना सा हो गया, रेड रेड, आपको दिख रहा है? अभी नहीं दिखेगा, उस पर पता नहीं डुग्गू ने कुछ लगा दिया, कुछ तो है पता नहीं, ऐसे मैं कुछ ऐसा लगाती नहीं हूँ, बट इन्होंने लगा दिया। तो ऐसे करके अभी ना मेरे पिज़्ज़ा खाने का बहुत तेज मन कर रहा था, मतलब मैंने कार्ट में भी डाल दिया था, और बस मैं ना पेमेंट करने के लिए दबाने वाली थी, कोड भी दबा दिया था, बस सबमिट करने वाली थी। उतने में मैंने डुग्गू से फिर रिकन्फर्म कर लिया, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था, डुग्गू ने बोला कि मैं तो एक ही पीस खाऊंगी, और मैंने 2 मंगा लिए थे पिज़्ज़ा। फिर इन्होंने तो एक ही पीस खाया, फिर मेरे को इतना रिग्रेट हुआ कि मैं क्यों खा रही हूँ फिर पिज़्ज़ा। फिर आज मुझे फिर याद आ गया वो दिन, तो मैंने पूछा खाओगे, तो बोलते तेरे में से ये खा लूँगी। मैंने कहा मैं नहीं मंगा रही, फिर मैंने बस उसमें सबमिट ही करना था, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। सामने वाले को ये एहसास कराओ कि तू नहीं खा रही, तो मैं नहीं खा रही, तेरी वजह से मैं नहीं खा रही। एग्जैक्टली, सही है, यू आर राइट। अगर आप कहते कि बाबू तू मेरा एक मंगा ले, अपना एक मंगा ले, तो कितनी खुशी होती मुझे। जब मेरे को खाना नहीं है तो फिर मैं क्यों? वही तो बात है, जब आपको नहीं खाना तो फिर मैं कैसे मंगा लूँ? मैं वैसी नहीं हूँ ना, मैं पूरा पत्नी धर्म निभाती हूँ, अगर आप खाओगे तो ही मैं खाऊंगी। यहाँ पे बैठे बैठे इतनी आवाज़ लगा दी, यशु यशु, एक आवाज़ पे जो तू आई हो अंदर। तो ये मैं लेटी हुई थी बाबू, उससे पहले दिन मैं जब सो रही थी तो बेबी मेरे पास तो था। फिर कहती है कि तू तो मुझसे तो बात ही नहीं करती, तू तो मेरे पास बैठती। आप मुझे बात करने के लिए बुला रहे थे? तो और किस लिए बुला रही थी? सो नहीं रही थी, मैंने कहा बात ही कर ले। आज आप मुझे बात करने के लिए बुला रहे थे? सपना देख रही हूँ मैं? बस कर बाबू, इतना ओवर रिएक्ट करने सच? ओहो, वरना हम रोज बातें करते हैं, आप मेरे से रोज बातें करते हो। नहीं भी करते तो आज बुला रही थी ना, तू कौन सा आई? नहीं आई ना तू। बाबू टुमंट करने के सिवा कुछ और भी कर लिया करो कभी जिंदगी में यार। मेरी बातें तो टोंटी लगती है बाबू तुझे। सीधी गर्दन कर, गर्दन मोड़ रही बार बार। वहाँ आ ही नहीं रहा, जब तुम्हारी कोहनी के नीचे का कुछ आ ही नहीं रहा, मैंने दिखा रही। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।